सत श्री अकाल। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब दीयां ताज़ा खबरां। सब तो पहला रुख करांगे दिल्ली दे वल। दिल्ली दे विच किसान जथेबंदियां दा संघर्ष बदस्तूर जारी है। किसान लगातार अपने इरादियां दे उत्ते दृढ़ ने ते उधर केंद्र सरकार दे वल्लों भी लगातार मीटिंगां कीतियां जा रहीआं ने। गल किसान जथेबंदियां दी करिए तां किसानां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की है बीती शाम, जिस दे विच किसान जथेबंदियां ने ऐलान किए ने कि 14 दसंबर को एक संकेतक भुख हड़ताल किसान जथेबंदियां दे वल्लों अज की जानी है, जिस दे विच किसान आगू स्टेज के उत्ते मौजूद होणगे ते इस दरम्यान लोकां दे नाल गलबात भी होवेगी किसान जथेबंदियां दे आगूआं दी। ते उधर किसान जथेबंदियां ने अपने विचों एक आगू नूं बाहर दा रस्ता विखा दिता है। जी हाँ, किसान आगू VM सिंह नूं किसान जथेबंदियां ने जथेबंदी दे विचों बाहर कर दिता है। किसान जथेबंदियां दा कहना है कि हुण जेकर कोई भी बयान VM सिंह दिंदे ने तां ओह उन्हां दा निजी बयान होवेगा, किसानी संघर्ष दे नाल उसका कोई संबंध नहीं होवेगा। सभी हमारे सम्माननीय मीडिया वाले भाई, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले जो रोज अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बीच में आते हो और आप इस आंदोलन का बहुत अहम हिस्सा हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें 4-5 बातें जो है आज पास की गई हैं। एक तो भानु प्रताप जी वाला मैटर है, उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में केस किया है और शायद हमें खबर मिली है कि वो किसी से मिले भी हैं और कोई अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। उनके बारे में जो पास हुआ है वो हमारी किसी कमेटी के मेंबर आज तक नहीं रहे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें भी वो अभी तक शामिल नहीं थे और उनका इस आंदोलन में कोई अहम रोल भी नहीं रहा। वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से, उनका निजी फैसला है और इस आंदोलन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और पहले भी जो पता लगा, क्योंकि टिकैत साहब उनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो कोई सरकार से मिले हुए पहले से ही हैं और एक षड्यंत्र था उनका आंदोलन को खराब करना। तो उनके बारे में हमारा स्पष्टीकरण है कि हमारे आंदोलन का वो हिस्सा नहीं है और ये आंदोलन जो है वो जैसे के तैसे चलता रहेगा, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। दूसरा फैसला है कि कल सारे संगठनों के अगवा, सारे संगठनों के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो कल एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जहां जहां भी वो जिस नाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहां पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहां पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगवा लोग केवल होंगे उसमें, वो एक दिन की भूख हड़ताल रखेंगे। और एक मैटर हमारे बीच में आया था कि VM सिंह जी ने कल कोई बयान दिया है, उन्हीं के संगठन ने उसको पद से हटा दिया है, कन्वीनर के पद से उसको हटा दिया है। और क्योंकि इस आंदोलन में वो शुरू से शामिल नहीं है, इस आंदोलन का वो हिस्सा शुरू से नहीं रहे हैं, उनका जो भी बयान होगा आगे के लिए भी जो होगा वो उनका निजी बयान समझा जाए, आंदोलन का वो हिस्सा नहीं रहे हैं। तीसरा फैसला ये हुआ है। और चौथा, जो कल का प्रोग्राम है वो सारे देश में धरने देने का प्रोग्राम है। सारे जिला हेडक्वार्टरों पे जो है वो धरने देने का प्रोग्राम है, वो सुबह से शाम तक का प्रोग्राम चलेगा। ये प्रोग्राम आज की मीटिंग में तय हुए हैं और ये जो आंदोलन है वो लगातार इसी तरह चलेगा। जो बीच में अफवाहें आती हैं उन सब का हम किसी तरह से खंडन करते हैं। और ये भी है कि जो फैसला यहाँ से इसको तरह से इस आंदोलन का हेडक्वार्टर जो माना गया है, जो आज का जो कुंडली बॉर्डर का धरना है, जो फैसले हैं वो यहाँ से जो फैसला हो
वही फैसला जो है वो सभी जगह लागू करें। उसके आगे बढ़ के कई लोग बात करते हैं, उसके अलावा कोई दाएं बाएं का कोई फैसला करता है तो वो ना करे, और ये जो आंदोलन है ये इस सिस्टम से चलाया जाएगा। सरकार 5 संशोधन पर आश्वासन दे रही है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि 3 अध्यादेश जब तक आप निरस्त नहीं करते, एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनाते, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार का दूसरा जो पक्ष है, परसों हमारी 2 जीप मध्य प्रदेश की पकड़ी गई। अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि सारे पेपर होने के बाद 50,000 रुपए का जुर्माना उन्होंने लगाया एक जीप पर। 50,000 का मतलब 2 जीप पर 1 लाख होता है। यहां से कार्यकर्ता गए और उन्होंने कोर्ट से उसको जीपों को छोड़ाया, तब भी 5,000 रुपए लगे। अभी मथुरा के पास हमारे कुछ ट्रॉलियों को रोक के रखा है, मुरैना के पास रोक के रखा है। कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने से पूरी ताकत से रोका जा रहा है। ये एक खेद का विषय है कि सरकार को चाहिए कि अगर कोई हमारे किसान भाई आंदोलन में आ रहे हैं, जैसा टके साहब ने बताया कि गांव-गांव से लोग यहां चले आ रहे हैं, और हर किसान का इस समय ये मन है कि वो उसका किसी प्रकार से उस आंदोलन में शरीक हो। हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा हम तो 80 करोड़ हैं, तो 1% भी यहाँ जाते हैं तो दिक्कत होती है। हमने कहा आने को तो यहाँ 10% आ जाएंगे, परंतु सरकार ने बहुत व्यवधान खड़े कर रखे हैं। उस वजह से हमारे किसानों को आने जाने में बहुत कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। उसकी भी हम बातचीत जो आगे कहीं मीटिंग होगी तो उसमें रखेंगे कि किस प्रकार से सरकार को समझाया जाए कि उनके पास पेपर हैं, गाड़ी की तमाम चीजें हैं, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। उधर पंजाबी एकता पार्टी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਲਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ
ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। दोनों साइड पर देखें, एमपी लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ काम करते हैं पार्लियामेंट में, तो मैं बिल्कुल उनको समर्थन करने के लिए आया हूं। और हम चाहते हैं, मतलब सारे कांग्रेस एमपी चाहते हैं, दो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एक है कि ये किसानों के साथ बात करनी है सरकार को। सरकार तो अब तक उनको वहाँ छोड़ के कह रहे हैं कि वो जो नियम इतने जल्दी बिल्कुल बातचीत बिना करके उसने पास कर दिए, उसको बदल नहीं सकेंगे। ये कैसे हो सकता। तो इसलिए किसान जब आए हैं वहाँ, उनसे मिल लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी कठिनाइयाँ समझ लीजिए और ये नियम को बदल लीजिए। ये तो पहली बात यह है। दूसरी बात, हमारे एमपीज़ कह रहे हैं कि आपके पास एक पार्लियामेंट है, एक संसद है, आप इसमें क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं। आपको मालूम है इस वक्त अगर हर साल की बात देखिए तो इस वक्त एक पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, विंटर सेशन। तो इस वक्त चर्चा करने के लिए मौका होता है। जब हमारे देश में इतनी बड़ी कठिनाई हो रही है, हमारे देश की राजनीति, देश की राजधानी में अभी ये धरना चल रहा है, तो इस हालत में राजनीति करने के अलावा पार्लियामेंट को बुलाइए और सारे जनता की प्रतिनिधियों को सुनने दीजिए। आप अगर ये लोग तो वोट मांग के आए हैं ना, उनको तो जनता के नाम पे बोलने का हक है, उनको सुनना चाहिए। तो ये भी हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की विंटर सेशन हो जाए, इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये धरना किसान दे हित लई है। देश के कोने-कोने चों लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛਿਨ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛਿਨ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਿਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗੀ। 33 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, बीजेपी भी 2 दिन बाद हर जिले के अंदर प्रेस कानफ्रेंस करन जा रही है। और ये नाल चौपाल किसान चौपाल जी है, इसका भी आयोजन जोड़ा पार्टी ने करन दा निर्णय लिया। और किसानों के अंदर जाके प्रेस के माध्यम नाल, चौपाल के माध्यम नाल केंद्र सरकार ने जिस प्रकार ये किसान हतेशी बिलों के उत्ते जानकारी भी देंगे और इस अंदोलन की भी जानकारी देंगे। और अंदोलन च जड़ियाँ शंकावां उन्होंने पैदा कीतियां सी किसानों ने, उन्होंने किस तरीके नाल केंद्र ने एड्रैस किया, इसकी जानकारी भी जी है वो किसान तक भी जाए और आम लोगों तक भी जाए। इसका पूरा पार्टी जड़ा आयोजन करन जा रही है।
सर ये बैठक जो करेंगे आप लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये वर्चुअल होगी या फिजिकल होगी? ऐसा है कि ज़्यादातर पिछले महीने हमने की थी, सब जिलों में जाके की थी, तो ये जिलों में कुछ जगह पर वर्चुअल करेंगे, अधिकांश जिलों में फिजिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पार्टी के पंजाब के जो बड़े नेता वो सब जाएंगे। जिन्ने भी मंगा उन्होंने रखियां और सारियां दा हल खेतीबाड़ी मंत्री साहब ने किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर जी मंगा सी, एक तो मंडी का बारे उन्होंने कहा सी कोई भी व्यापारी जो बाहरों आके खरीद करेगा उन्होंने इतने रजिस्ट्रेशन करनी लाजमी होएगी और जो भी टैक्स अंदर मंडी च लगते हैं बाहर भी उन्ने लगणगे। ये भी कहा कि MSP बारे सरकार लिखती तौर पर भरोसा देगी और MSP जारी रहेगी। ये ये भी कहा जोड़ा किसी का कंट्रैक्ट होएगा किसी वो जमीन पर कोई किसी की कुर्की नहीं होएगी और जी जमीन है वो फसल का कंट्रैक्ट होएगा ना कि जमीन बारे। ये तो बिना जो पोल्यूशन का बिल और बिजली के बिल बारे स्पष्ट तौर पर उन्होंने स्पष्ट दिता सी कि किसी किसान नेता किसी किसानों कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। ये तो बिना होर कोई मांग उन्हें रखी भी नहीं सी, सारियां दे सारियां बारे सरकार ने लिखती तौर पर उन्होंने भेजा सी। पर बदकिस्मती है कि किसान लीडर किसी डर तो पता नहीं किस कारण उन्होंने पहला मीटिंग में मन के गए सी, जी मंगिया साड़ी मनिया तो खुश होकर गए सी 3 तरीक की मीटिंग और 5 तरीक को पता नहीं किहड़ा कारणा करके वो उदों पिछे हट गए। पंजाब के साबका मंत्री ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। मैं आपको 1970 में और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ 73 रुपए प्रति क्विंटल कनक की MSP थी। एक प्रोफेसर को 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी, उसकी तनख्वाह आज 300 गुना 450 गुना TADA मिला के और जो बड़े बड़े एम्प्लॉय हैं सरकारी कॉर्पोरेट्स में 1000 गुना बढ़ गई, लेकिन किसान की MSP 19 गुना बढ़ गई है। क्या कसूर है उसका? और आप मजाक कर रहे हो किसान को 6000 रुपया देके 450 रुपया महीना दोगे एक किसान को? अरे उसको एक दिन का 1000 मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए। उसकी जो कैलकुलेशन है, जो डीजल की कीमत के अनुसार कीमतें बढ़ती हैं, उसको आपने कितनी कीमत दी है? 1992 में डीजल की कीमत 6 रुपए थी और गेहूं करीब 350 रुपए था और 270 रुपए धान था। डीजल बढ़ गया 80 तक, यानी 17 गुना, और किसान की MSP आज 1500 और 1800 है, मतलब 5 गुना भी नहीं बढ़ी। इससे बड़ा मजाक क्या करोगे? किसान को अगर खड़ा करना है तो उसकी इनकम को बढ़ाना होगा और उसकी इनकम को कम से कम नहीं, उसको पर किसान 15 से 18,000 रुपया एक महीने का चाहिए, तब वो खड़ा होता है। किसानों के लिए कुछ नहीं है, ना कोई कर्जा माफी है, बस एक रैपर है। लॉलीपॉप देकर वो रैपर वाला लॉलीपॉप, अंदर उसके भी कुछ नहीं है, वो रैपर वाला लॉलीपॉप है कि अब आपको हम 6000 रुपया साल देंगे। आप किस तरह से इस किसान की इनकम को उठाएंगे? उनके लिए मंडियां बनवाएंगे। 6% किसान MSP ले पाता है। कहां से कहां आ गए हम? अन्नदाता को कहां खड़ा कर दिया हमने? किस तरह से, किस तरह की मजबूरी में वो आज खुदकुशियां कर रहा है? क्या दिया है आपने उसको? दिया कम है और लिया ज्यादा है। उधर किसान जथेबंदियां दी भुख हड़ताल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। किसानों ने कल एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी
किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूँ, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। ऐसे सब लोग, अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना करें। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहाँ पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने एक समय में देश की रक्षा करने के लिए अपने जान की बाजी लगाई थी। ऐसे हजारों सैनिक हैं जो अपने घरों में बैठ के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारे एंटी नेशनल हैं। उधर खेती कानूਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। केंद्र सरकार, भाजपा के नेता मंत्री अपने अहंकार में चूर हैं और उनको लगता है कि हम एक न एक दिन इस आंदोलन को तोड़ देंगे, इसे बदनाम कर देंगे और इस बढ़ती ठंड की वजह से किसान अपने घर चले जाएंगे। मुझे लगता है कि वो गलतफहमी में है। देश के किसान, उनकी जिंदगी का सवाल है, इसलिए अपनी जान 11 जान जा चुकी, फिर भी इस कड़ाके की ठंड में वो सड़क पर डटे हुए हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कृषि मंत्री को देश की खातिर, देश के किसान अन्नदाताओं की खातिर अपने अहंकार को छोड़ करके उनकी मांगों को पूरा करने की आज जरूरत है। आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए किसानों ने कल सामूहिक उपवास का कॉल दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिना झंडा और टोपी के कल देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपवास करेंगे और इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। कल दिल्ली के अंदर आईटीओ पार्टी मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और पार्षदों के द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों के समर्थन में सामूहिक उपवास किया जाएगा। आम आदमी पार्टी किसानों की मांगों के समर्थन में पूरी तरह से हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। पंजाब इस ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।